दोस्तों, मैं अभी और जीना चाहता हूँ। आपको पता है, ये कथन किसी और के नहीं बल्कि विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग के है, जो उन्होंने अपने पिछले जन्मदिन पर गए थे, जिसे सुन दुनिया के एक पल के लिए अचंभित सी रह गई थी। आज उन्होंने भौतिक के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। जो दोस्तों, आप देखते हैं कि स्टीफन हॉकिंग के जन्म और परिवार के बारे में। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इसाबेल। उनकी माता एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में सचिव के रूप में कार्यरत थी और फ्रैंक उसी संस्थान में अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करते थे। लेकिन उसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर वे लोग आजीविका के लिए ऑक्सफोर्ड में आ गए, जहां पर हॉकिंग का जन्म हुआ। उनके कुल 4 बच्चे थे, जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड था। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद हॉकिंग ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में प्रवेश लिया। स्टीफन हॉकिंग बचपन में बेहद सामान्य छात्र थे, लेकिन वे स्नातक की परीक्षा में फिजिक्स में अव्वल रहे थे। उसके बाद वे कॉस्मोलॉजी पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज चले गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान में शोध किया। उन्होंने इसी विषय में पीएचडी की उपाधि हासिल की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। स्टीफन हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में उनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्ष स्टीफन की बिगड़ती हालत देखकर उनके पिता उन्हें अस्पताल में ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था, उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी में उनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स था। जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला, उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी जेन वाइल्ड के साथ हुई थी। हॉकिंग की उस पूरे वक्त में जेन ने उनका साथ दिया और साल 1965 में उन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे और उनके नाम रॉबर्ट, लूसी और तिमोथियस है। स्टीफन ने कभी भी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद अपना रिसर्च कार्य जारी रखा। सन 1965 में उनका पहला शोध लेख ऑन द हैलो नार्लिका द थ्योरी ऑफ ग्रेविएशन प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। 1967 में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री मिली। उन्होंने उसके बाद लंदन के गणितज्ञ रोजर नीलरोज के साथ मिलकर ब्लैक होल पर शोध कार्य प्रारंभ किया और क्वांटम सिद्धांत और सामान्य या अपेक्षित का उपयोग करके ब्लैक होल से विकिरण उत्सर्जन का प्रदर्शन करने में सफलता प्राप्त हुई। हॉकिंग को 32 साल की उम्र में रॉयल सोसाइटी ऑफ सदस्य चुना गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक थे। सन 1979 में वे कैम्ब्रिज में गणित के प्रोफेसर बने। सन 1988 उनकी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब प्रकाशित हुई, जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। गिनीज बुक के अनुसार यह सर्वाधिक बिक्री वाली सदाबहार किताब है, जो सभी को आकर्षित करती रहती है। स्टीफन हॉकिंग को जीनियसों का भी जीनियस माना जाता है। उनका IQ 160 है, जो स्वयं इस बात की गवाही देता है। हॉकिंग ने जीवन में सभी तरह की चुनौतियों का सामना डटकर किया और उन पर फतेह पाई। वर्ष 2007 में उन्होंने विशेष रूप से तैयार किए गए विमान में गुरुत्वाकर्षण विहीन क्षेत्र में उड़ान भरी और 100 कुशल धरती पर लौटे। उन्होंने अपनी बीमारी से जूझते हुए 76 साल का सफलतम जीवन जिया और अंत में 14 मार्च 2018 को वे धरती को अलविदा कह गए
पर अपने पीछे छोड़े गए एक ऐसी प्रेरक दास्तान जो आने वाली सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 मानद डिग्रियां हैं। वहीं उनके योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड भी दिए गए। साल 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडम्स पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार के बाद उन्होंने साल 1975 में एडिंगटन पदक और साल 1976 में मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज मिला था। हेइनमान पुरस्कार हॉकिंग को साल 1976 में दिया गया था। उस पुरस्कार को पाने के बाद उन्हें साल 1978 में एक और पुरस्कार से नवाजा गया था और उस पुरस्कार का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन मेडल था। साल 1985 में हॉकिंग को RAS गोल्ड मेडल और साल 1987 डिराक मेडल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल भी दिया गया था। उसके बाद सन 1988 में उस महान वैज्ञानिक को वुल्फ पुरस्कार भी दिया गया। प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड भी हॉकिंग ने साल 1989 में अपने नाम किया था। इस अवार्ड को मिलने के कुछ समय बाद उन्होंने एंड्रयू जेमेंट अवार्ड, नाइलोर पुरस्कार और लेक्चरशिप भी दिया गया था। ऊपर बताए गए अवार्ड के अलावा उन्होंने कोप्ले मेडल 2006 में और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज 2012 और BBVA फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड 2015 में भी दिया गया।